अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ एम टी एच 202 का एम टी एच 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 इसी वीडियो में हमने क्लियर करना है, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट लेक्चर हैं और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगी और इंशाल्लाह ये 3 लेक्चर्स हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 5 जो है वो हमारे पास आर्गूमेंट्स के बारे में बताएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आर्गूमेंट कि आर्गूमेंट है क्या। आर्गूमेंट होता है किसी भी चीज़ का कोई बातचीत करना या उसका कोई रीज़न वगैरह देना। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर है भी कि इनवैलिड एंड इनवैलिड। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी बात आप कहना जो वैलिड भी हो और इनवैलिड हो। फॉर एग्जांपल आप किसी को बताते हैं कि भाई ये वाला काम कर, वैलिड और इनवैलिड आपको 2-3 लोग मिलते हैं, किसी की बात आपको अच्छी लगती है और किसी को आपको लगता है कि इसकी बात नहीं माननी चाहिए, वो होते हैं आपके पास इनवैलिड, और जिसकी आप बात मानते हैं वो आपके पास होगा वैलिड। तो आर्गुमेंट्स में हमारे पास 2 चीजें होती है, एक होता है वैलिड और एक इनवैलिड। अब एन आर्गुमेंट लिस्ट द स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रीमिसेस, एक्सेप्शंस और हाइपोथेसिस फॉलोड बाय द कंजल्यूशन। तो ये हमारे पास है P1 प्रीमिसी, P2 P3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सी कंक्लूजन है। अब उसके बाद नीचे हम चलते हैं। द सिंबल ऑफ रीड देयर फॉर द नॉर्मली इज जस्ट बिफोर अ कंक्लूजन। अब हमारे पास आ गया वैलिड और इनवैलिड। अब हमारे पास वैलिड क्या है, मैं आपको उसके जरिए बताता हूँ। जो हमारे पास ग्राफ होता है वैसे आपको समझ आ तो जाएगी, लेकिन उस तरह नहीं आती कि आपको एक प्रॉपर जब डायग्राम से जरिए आपको बताया जाएगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि वैलिड क्या है और इनवैलिड आपके पास क्या है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, ये बहुत ही स्लो चलता है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ को। अब यहाँ पर क्या है, सारा P और Q आपके पास TF आ गया। अब P और Q मैंने आपको कहा Q की वैल्यू जो भी होगी ना वो आपने इसके अंदर लिखा करनी। ये मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी टीचर्स हैं, सर हैं जो अपनी ट्रिक्स में समझाते हैं। मेरी ट्रिक ये है कि जब एरो का निशान Q की तरफ होगा ना तो सारी बातें उसकी मानी जाएंगी। T है तो T आएगा, F है तो F आएगा, T है तो T आएगा। लेकिन अगर डबल F आ गया फिर तो आपको पता है T ही आएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। और यहाँ पे क्या है, P और Q, मतलब P का उल्ट और Q, मतलब जो सेम उधर जहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल रो क्यों इन्होंने बनाई है कि सारी चीजें उनकी T है तो ये हमारे पास वैलिड है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको ऐसे नहीं समझ आएगी वैलिड और इनवैलिड की। तो अब ये हमारे पास आ गया वैलिड। अगर हमारे पास आंसर आ जाता है F में, ये भी हमारे पास F में आया और ये भी F में आया, तो ये हमारे पास हो गया इनवैलिड। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आएगी होगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वैलिड और इनवैलिड की तारीफ। एन आर्गुमेंट्स इज वैलिड इफ अ कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमियम्स आर ट्रू। मतलब जो भी चीजें हैं वो ट्रू में आ जाए, जैसे मैं अभी आपको बता कर आया हूँ कि उनका जवाब ट्रू में आ जाए तो वो हमारे पास टोटोलॉजी होगा और हमारे पास वैलिड कहलाएगा। और जब इनवैलिड होगा उसमें क्या होगा, फॉल्स। कंक्लूजन ये फॉल्स व्हेन ऑल प्रीमियम्स आर ट्रू। कंक्लूजन फॉल्स हो बाकी सब चाहे ट्रू हो तो वो हमारे पास ये कंक्लूजन कहलाएगा। अब नीचे है क्रिटिकल रो। क्रिटिकल रो क्या होती है, द क्रिटिकल रो आर दोज रोज वेयर द प्रीमियम्स हैव ट्रूथ वैल्यू ऑफ टी। जब भी हमारे पास T, सारी वैल्यूज T में आएंगी, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने ग्राफ में देखा भी था कि सारी वैल्यू हमारे पास T में आई है तो हमने उसका नाम दे दिया, नीचे हो जा, तो हमने उसका नाम ये देखे यहाँ पे दे दिया T वैल्यू आई तो हमने इसका नाम दे दिया क्रिटिकल रो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। वाईफाई को बंद कर देते हैं।
इसकी वजह से स्लो चल रहा है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपने खुद ही करनी है। मैं बस अपना काम करवा दिया जो मैंने करवाना था। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज ये भी एक दी हुई है, इसमें हमारे पास PQR है, मतलब 3 8 की वैल्यूज हमारे पास बनती है। तो ये भी आप कोशिश करें, खुद ही करिएगा। यहाँ पे देखें ऑल वैल्यूज ट्रू, तो इसको हम क्रिटिकल रो कह देते हैं। ये भी सेम इसी तरह है, बस फर्क इतना है कि इन्होंने यहाँ पे PQR की जगह इन्होंने ESM लगा दिया और ES लगा दिया। ये मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने TAM इसको नाम दे दिया। प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि PQM है क्या। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेक्चर नंबर 6। इसमें हमने बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक, जब भी इसका जिक्र आएगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें बात की जा रही है स्विच ऑफ यूज सीरीज की। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास एक बल्ब है और ये हमारे पास 2 सर्किट है। अब यहाँ पे उन्होंने एक को P का नाम दिया और एक को उन्होंने Q का नाम दिया है। अब वो कह रहे हैं अगर दोनों क्लोज होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों क्लोज होंगे तो बल्ब चल पड़ेगा, दोनों तारें मिल रही होंगी। अगर एक भी ओपन होगा तो जाहिर सी बात है वो ऑफ होगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं नीचे ट्रुथ टेबल में। यहाँ पर भी इन्होंने यही बात की है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है कि स्विचेस इन पैरेलल में क्या होता है कि आपके पास अगर एक भी स्विच मिल रहा हुआ ना तो वो ऑन हो जाएगा, अगर दोनों खुले होंगे तो वो आपके पास फिर बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आएगी। अब हम इसको करते हैं नीचे ट्रुथ टेबल के जरिए। ये ट्रुथ टेबल में क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों क्लोज होंगे, मतलब क्लोज का मायने हमारे पास अब T आएगा ना, मतलब सही, मतलब क्लोज होंगे तो बल्ब चल पड़ेगा, हम T कहते हैं। अगर दोनों कोई भी एक ऑफ हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F आ जाएगा, मतलब क्लोज हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया नोट गेट। नोट गेट में हमने क्या करना होता है, एक भी वैल्यू अगर हमारे पास P1 है तो R 0 होगा, मतलब उसके उल्ट होता है इनपुट आउटपुट। उसके बाद एंड गेट में क्या इन्होंने किया है, क्या P और Q एंड R, PQR। हमने एंड गेट में एंड नाम से जाहिर होता है, मैं पिछले लेक्चर में वैसे भी आपको बताकर आ गया हूँ। एंड में हमारे पास ये होता है कि हमें हमेशा फॉल्स मिलेगा, 0 मिलेगा। और जो और का ऑपरेशन होता है एंड लगाए इसलिए जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और का मायने आप लगा दें। एग्जाम्पल कैसे दूं, हाँ फॉर एग्जाम्पल आप बिरयानी के प्लेट लगा लें। अब यहाँ पे आप बिरयानी के प्लेट लगाएंगे, यहाँ पर आप लिख दें 1 और फिर आप कहें 1, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगी। जब आप कहेंगे 1 और 0 तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास 0 आएगी। 0 1 0 0 0 0। मैं एग्जांपल देना इस तरह चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास और का ऑपरेशन होगा ना तो हमारे पास ये 1 भी इधर 1 आएगा, ये 1 भी इधर 1 आएगा, लेकिन जब 0 0 आएगा तो वो यहाँ पे 0 ही आएगा। एंड का ऑपरेशन समझ लें आपके लिए फॉल्स और 0 का बाइस है हर चीज़ में। हाँ अब यहाँ पे नीचे देखें और गेट आ गया, और गेट की शायद इधर इन्होंने एग्जांपल भी की हो। हाँ ये देखें, और में जब 1 1 1 1 जिसमें 1 आ गया तो वो हमारे पास 1 है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ट्रू है अलग अलग भी तो हमारे पास ऑल वैल्यूज ट्रू में ही आएंगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक हमें दे दिया कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट है और गेट्स एंड नोट एंड और, तो आप इसको अब किसी तरह कंबाइन करें। तो यहाँ पे इन्होंने हमें उसको कंबाइन किया, कंबाइन करके उनकी वैल्यूज बनाई है। S इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इन्होंने अब नीचे इसको PQ, यहाँ पे इसको फिर इन्होंने हल किया
और यहाँ पर इसको फिर इन्होंने बताया 1100 1100 1010 1100 अब ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने हल किया है, जो भी ऊपर लिखा हो वो इन्होंने यहाँ पर हल किया है। अब यहाँ पे हमारे पास एंड एंड और, अब इन्होंने यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है कि ये वाला हमने बनाकर इन्हें दिखाना है। P और Q, ये हमारे पास आ गया P और Q, P और Q, और फिर हमारे पास आ गया यहाँ पे P और Q, PVR मतलब PVR, ये हमारे पास ये भी और का आ गया, और दरमियान में इन्होंने लगा दिया एंड ऑपरेशन। तो इन्होंने कहा ये इक्वेशन को हमें सोल्व करके दिखाओ, तो हमने इसको सोल्व कर दिया। साथ में आपको ये बताता चलूँगा, अगर आपको एंड और नोर की समझ नहीं आ रही तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस टाइम वैसे भी आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो वी ऑफ डे टेक है, और यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें क्या मतलब एंड क्या होता है और क्या होता है, नोर एंड नैंड एंड। तो ये वाली वीडियो आपने लाजमी जाके देखनी है, आपके इंशाल्लाह 6 मिनट की ये वीडियो हमारे पास, आपकी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। ये एग्जांपल की वैसे आपको समझ आ गई होगी, बाकी अब इसकी एक्सरसाइज आएगी वो आपने खुद ही इसकी कर लेनी है। ये एक्सरसाइज भी आपने खुद ही सोल्व कर लेनी है, मतलब एक्सरसाइज इसकी आप बता रहे हैं कि इस तरह आपको एंड एंड और नोर आ गया तो आप एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह सोल्व कर लेंगे। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेविगेशन, आइडेंटिफाई, कम्यूटेटिव लॉ मैं आपको ऊपर लेक्चर्स में बता कर आ चुका हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 7। अब हमारे जो 6 तक थी वो सीरीज हमारी खत्म होगी, अब हमारी एक नई सीरीज शुरू होगी है, थ्योरी, सेट ऑफ थ्योरी। वैसे भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, ये आप 1 मिनट में समझ लेंगे ये है क्या। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर 2 4 5 8 2 4 6 8 10 12 16 14, ये 2 की रेंज जो। फिर सी में हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 19, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे पास इसकी आपको समझ आ गई है, मतलब ये तो सिंपल है, हम छोटी क्लासेस में भी कर कर आए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि x बिलोंग करता है n के, x लेस देन एंड इज इक्वल टू 5, लेस देन एंड इज इक्वल टू 5 यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ें आप पहले भी करके आ चुके हैं, बाकी हाँ थोड़ा सा ये बता देता हूँ फिर अगेन, क्योंकि कर तो सारे ही आते हैं लेकिन भूल जाता है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर नंबर हमारे पास प्लस माइनस में जो नंबर्स आते हैं, प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 2। इवन इंटीजर में हमारे पास आ जाते हैं इवन, मतलब 2 4 8 6, ये वाले। ओड में हमारे पास 1 3 5 7 9 11 15 17 19 ये आ जाते हैं। प्रीमियम नंबर हमारे पास आ जाते हैं कि 2 3 5 7 11 13 17, ये हमारे पास आ जाते हैं प्रीमियम नंबर। रैशनल नंबर में हमारे पास वो नंबर्स आ जाते हैं जो इंटीजर भी हो और ब्रैकेट्स कह रहा हूँ, ब्रैकेट्स में भी हो, साथ में अंडरलाइन उसके लगाओ। रियल नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर जिनके अंडर रूट वगैरह, पाई, ई वगैरह वगैरह। रियल नंबर हमारे पास क्यू की बार, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा का बार मतलब वैल्यूज जो आती है। अब सबसेट आ गया, सबसेट में हमारे पास क्या होता है, ये वैसे तो आपको पता भी होगा लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसेट हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1 3 5, ये अब हमारे पास 2 वैल्यू ए एंड बी, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे 1 3 5 ए की वैल्यू, ए सबसेट है बी का, मतलब बी की सारी 1 3 5 ये सारी चीज़ें बी में आ गई, तो ए सबसेट है बी का, मतलब उसके अंदर सारी वैल्यूज आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि यूनियन, जिसको हम यूनियन में जो सेट ए में है बी में उस सब को हम मिक्स करके
यहाँ पे हम डायग्राम के ज़रिए भी इसको समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 6 ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सबको इसकी समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 5, 6, 7 मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।